पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विस मुतासिर, सार्फिन को व्हाट्सएप और फेसबुक पर राब्तों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से पैगाम रसानी रुक गई। ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सर्विस भी मुअत्तल। सार्फिन की निशानदही पर मेटा का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहते हैं टेक्निकल मसाइल के बायस सर्विसेज मुतासिर है। सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पे टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं। खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकिरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। बैठ जाएं और तयन करें कि कौन गलती पर है और किसके साथ ज्यादती हो रही, और अगर जिन लोगों ने मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल होना चाहिए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों जमातों के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा की स्पीकर एजाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इतफाक। ब्रिकेन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अज़्म इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल को अब बिठाएं और आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को पेशकश। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके सजा दें। मुज़ाकरात की बात हमारी कमजोरी नहीं, ये पार्लियामान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। हम ऐवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न किया जाए। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए, मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएँ। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जहाँ से जवाब आना है उसका इंतजार है। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। हम बार बार मिसाक मईशत की बात करते रहे, ये नहीं मानते थे। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अपना फैसला सुना दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा? हवाई बातें मत करें, फौत होने वालों की तफसीलात दें। अगर लोग फौत हुए हैं तो उनको दफन करने के बजाय लाशें दिखाते। जो बंदे मारे गए हैं आप उनके शनाख्ती कार्ड ही दिखा दें। तमाम जमातों को काली भेड़ों को निकालना होगा। मुल्क को बदनाम करना बंद करें। तमाम सियासी जमातें सोचें और आगे बढ़ें। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। प्रोपेगेंडा करने वाले 2018 के इंतखाबात की बात क्यों नहीं करते? सानिहा 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा मुआशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा, पीटीआई को इलेक्शन से पहले मुतादिद मजबूरियों पर लाया गया। हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिया। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। जिन जमातों को जितवाया गया वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। पीटीआई का मैंडेट छीना गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को सियासी मुकदमात में कैद किया गया। जुल्म की दास्तानें रकम की गई। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सादार हैं। यह पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और उसके बाद भी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। बानी को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। दोनों की शराकतदारी 2018 के इलेक्शन से पहले से थी। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शंस में भी फैज हमीद का किरदार था। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या मिलिट्री ट्रायल में चार्जशीट के असरात जनरल रिटायर्ड बाजवा तक पहुंचेंगे? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, शहादतें सामने आएंगी तो लाजमन दाएं बाएं असरात जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए मुसलसल तीसरे रोज तीसरा इजलास। हुकाम की मामले की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया शाम से लेबनान के शहर बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को आज रात चार्टर परवाज के जरिए वापस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी। हुकूमत के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तैनात होने वाले माहिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं गवर्नेंस की बेहतरी के लिए माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के हम फैसलों में माहिरीन की राय के बाद मंजूरी मस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में मुलाकात का एहतमाम किया गया। दोनों जमातों का राब्ता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी अमूर पर बातचीत की गई। लाहौर के इलाके कहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुल्जिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि साथियों ने हमला कर दिया। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। फास्ट बॉलर को नवंबर में शानदार कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। हारिस ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर में 16 खिलाड़ी आउट किए। 31 साला पेसर ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैच में 29 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। फास्ट बॉलर को नवंबर में शानदार कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा गया। हारिस ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर में 16 खिलाड़ी आउट किए। 31 साला पेसर ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैच में 29 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए।